है, ठीक है। इसको बैटल ऑफ जसर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ जसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ मरवा ब्रिज। अब मुझे शुरू करें। बैकग्राउंड, सबसे पहली बात, अब जितनी भी बैटल्स होंगी उसका बैकग्राउंड और कॉजेस बहुत सिंपल होगा। क्या? पर्शियंस को हमसे क्या लेना है? बदला लेना है, ठीक है। मुसलमानों ने पर्शियंस की देह मार 4.5 की थी और अब पर्शियंस को हमसे बदला लेना था, ठीक है। यज़दिगर्द को ये चीज एक्सेप्ट नहीं थी। यज़दिगर्द ने बोला मैं किसी भी तरह मुसलमानों की पावर को क्रश कर दूंगा। और आपका जाना माना शख्स ज़ुहुल हिजाब, द ओनर ऑफ द बुशी आईब्रोज, मैंने आपको कल इसका नाम बताया था, बहमन जादुइया, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है याद करना, इसीलिए मैंने आपको कल कहा था ये नाम याद कर ले, कोई चॉइस नहीं है इसके अंदर, यू हैव टू लर्न दीज बैटल्स। अब सीन क्या होता है, सीन सुने। यज़दिगर्द बिल्कुल ही चौड़े में आ गया। यज़दिगर्द ने बोला रुस्तम फर्रुख जात चाचू से कुछ हुआ नहीं, अब मैं अपना नया बंदा भेजता हूँ, बहमन जादुइया। उसने 30,000 से 50,000 आर्मी की कलेक्ट की, ठीक है। मुसलमानों की आर्मी इस बार थी अंडर अबू उबैद सकाफी। किसके अंडर थी? अबू उबैद सकाफी। मुझे बताएं पर्शियन लैंड्स का एक्सपर्ट कौन है? पर्शियन लैंड्स का मुस्लिम एक्सपर्ट कौन है? हजरत मुसन्ना। कौन है? हजरत मुसन्ना। डज दैट मेक सेंस? पर्शियन लैंड्स का एक्सपर्ट जानता है जो, जिसने टाइम स्पेंड किया है, दैट इज हजरत मुसन्ना। ये थोड़ी देर में मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। तो पर्शियन प्रिपरेशन क्या थी? यज़दिगर्द ने बोला बहमन जादुइया को कि आप जाओ, ये आर्मी लेकर आ गया 30 से 50,000 की आर्मी, ठीक है। मुसलमान जो थे इनसे 3 से 4 गुना कम थे। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस मुसलमानों की तादाद 10,000 थी। डज दैट मेक सेंस? और ये जो 10,000 लोग थे इनमें से कुछ 1,000 2 से 3,000 क्या थी? हमारी कैवलरी। कैवलरी घुड़सवार, अभी थोड़ी देर में हम इन घोड़ों पर वापस आएंगे। ये घोड़े हमारे लिए मौत का फंदा बन गए थे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। अब हुआ ये कि हमारी आर्मी आई, हजरत मुसन्ना मौजूद थे पर्शिया के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले ये जंग पढ़ाते हुए बताया, बैटल ऑफ नमरक। एंड जो हजरत उमर ने मदीना से आर्मी निकाली थी उसकी लीडरशिप किसके पास थी? अबू उबैद सकाफी। किसके पास थी? अबू उबैद सकाफी, ठीक है। रिवर यूफ्रेट्स के करीब दोनों आर्मीज मिली। कहां पर मिली? बोथ आर्मीज मेट नियर रिवर यूफ्रेट्स। दोनों आर्मीज मिली नियर यूफ्रेट्स, ठीक है। अब सीन पता है बड़ा मजे का क्या होता है? बहमन जो है, बहमन, ठीक है, बेमान, ठीक है, वो मुसलमानों को बोलता है दरिया क्रॉस करके हमारे पास आ जाओ ना जानी, ठीक है। ये बहमन कहता है जानी आ जाओ दरिया क्रॉस करके, तैर के हमारे पास, तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम बिल्कुल क्या बैठे हुए हैं? रेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। नहीं वो आपकी तरह नहीं थे, ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या होता है? अब सीन ये होता है कि मुसलमान जो हैं, मुझे बताएं इस वक्त मुसलमान डरे हुए हैं या कॉन्फिडेंट है? रीजन क्या है? उन्होंने एक बैटल जीती हुई है। नमरक की जो जीत है, यहां पर ये डिटेल ऐड होना लाजमी है। नमरक की जो जीत है वो मुसलमानों के सर पर सवार है, ठीक है। मुसलमानों ने जो नमरक में जीत हासिल की थी वो उनके अभी सर पर सवार हुई भी है। जब आपके सर पर कोई चीज सवार होती है आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, और जंग जैसे प्लेटफॉर्म में तो डिसीजन मेकिंग से ही फैसले बनते हैं। पाकिस्तान कराची के रोड्स पर, सड़कों पर और जंग में फैसले दिमाग से लिए जाते हैं, ठीक है। होता क्या है सीन, मुसलमान इस वक्त फुल चौड़े में हैं, तो मुसलमान जज्बात में आ जाते हैं, ठीक है, और मुसलमान दरिया क्रॉस कर जाते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान दरिया क्रॉस करते हैं। मुसलमान पहले एक ब्रिज बनाते हैं, मुसलमान एक ब्रिज बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके रिवर को क्रॉस करते हैं। डज दैट मेक सेंस?
आर वी क्लियर ऑन दिस? मुझे इतनी बात बताएं, क्या मुसलमान सिर्फ फुट पर हैं या फिर उनके साथ घोड़े भी हैं? अब क्रॉस करना रिवर को आसान होगा या मुश्किल? बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर में ये बात तुम्हारे सामने दोबारा आएगी, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है, जब मुसलमान अपने घोड़े लिए दूसरी साइड पे जाते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े हाथी होते हैं पर्शियंस के, और पर्शियन हाथियों को देखकर घोड़े बिदक जाते हैं, जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? पिंग पोंग जंपिंग, क्योंकि जाहिर है अपने सामने इतने बड़े हाथियों को देखकर घोड़ों की हालत टाइट। बिल्कुल, उन्होंने पहले अरब के जो घोड़े थे उनके इनकाउंटर्स कभी इस तरीके के बड़े बड़े हाथियों से हुए ही नहीं थे। बात समझ में आई? तो सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि जब मुसलमान दरिया क्रॉस करते हैं तो इन बड़ों बड़ों को देखकर हाथियों को मुसलमानों के घोड़े उछल पड़ते हैं, ठीक है? डज दैट मेक सेंस? अब अबू उबैद मुसलमानों को ये कहते हैं कि भाई पंजों पर आ जाओ, क्योंकि घोड़े उछल रहे हैं, आप उनके ऊपर बैठ के जंग नहीं कर सकते। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। एटलीस्ट अब हालात बिगड़ चुके हैं तो कुछ बेटर तो हो नहीं सकता है, अब सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना है। तो अबू उबैद सकफी ने ये कहा कि जल्दी से अपने पैरों पर आ जाओ, क्योंकि वरना आपके घोड़े आपको गिराएंगे और आपको कुचल देंगे। तो स्मार्ट चॉइस ये थी कि किस पर आ जाओ? अपने फुट पर आ जाओ, ठीक है? और फुट पर आके लड़ो। डज दैट मेक सेंस? सोने पे सुहागा क्या हुआ? अब मुझे बताएं कौन जीत रहा है जंग, मुसलमान या पर्शियंस? सोने पे सुहागा ये हुआ, दुआ करें अब्दुल्ला बिन मरसद सकफी को, इन्होंने ब्रिज काट दिया ताकि मुसलमान डर के भाग नहीं सके। लग गए बुरे तरीके से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो ब्रिज काट दिया। मकसद क्या था? कि मुसलमानों का कॉन्फिडेंस, लेकिन हालात बिगड़ चुके थे। पर्शियंस को इतना ट्रेम्बलिंग सिचुएशन आ गई थी कि हम पर्शियंस को हरा नहीं सकते थे। तो इस आइडिया से, इस हरकत ने, ब्रिज काटने की हरकत ने, मुझे बताएं सिचुएशन को बेनिफिट बनाया, वर्स कर दिया? इसने सिचुएशन को वर्स कर दिया। हमारे आर्मी के लीडर अबू उबैद सकफी हाथी के नीचे आकर कुचले गए। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी रिवायत ये कहती है कि इतने बुरे हालात हुए कि जो पर्शियंस थे उन्होंने अबू उबैद सकफी के सामने अपने हाथी लाए और अपने हाथियों को इस तरीके से झगड़ा कि उन्होंने उठाकर, अपनी ट्रंक से उठाकर अबू उबैद सकफी को पटक दिया, which resulted in his death। कोई भी ट्रेडिशन लिखे, हाथियों से मारे गए। अब मुझे बताएं, ब्रिज क्रॉस करने का आइडिया किसने दिया? अबू उबैद सकफी ने। ब्रिज काटा दूसरे बंदे ने। आइडिया किसने दिया? जो हमारा लीडर था जिसको हजरत उमर ने मदीने से भेजा था हेल्प करने मुसना की। मुसना ने मना किया था, हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। मुसना had suggested that we don't need to cross the river। इस बात का जिक्र मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर कहीं किया है ऊपर। He went against the advisors and मुसना। अबू उबैद को ट्रिगर किया पर्शियंस ने, आओ ना, वो चले गए। फाइनली जब ये हरकत हुई तो इसके बाद क्या हुआ? अबू उबैद सकफी की डेथ हुई और समहाउ हजरत मुसना ने ऑर्डर दिया कि ब्रिज दोबारा से बनाया जाए और 1/3 मुसलमानों की इसके अंदर डेथ हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए और इसी तरीके से पर्शियंस की भी 6000 की कॉज़ैलिटीज हैं, फेटल्स में। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई इशू? तो ये कहलाती है बैटल ऑफ मरवा ब्रिज, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। और अदर रेलेवेंट डिटेल्स लाइक, ये हाकिम कौन थे? ये हाकिम जो थे ये अबू उबैद सकफी के भाई थे, ठीक है? इन्होंने टेक ओवर किया था, इनको भी डेथ हुई। उसके बाद इनके सन यानी कि भतीजे जाबिर ने भी टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी डेथ हुई। फाइनली मैंने आपको बताया हमें बचाया किसने? हजरत मुसना, ठीक है? ये कहलाती है बैटल ऑफ
मरवा ब्रिज या बैटल ऑफ जिसर, ठीक है।